हेलो माय डियर पाइसियंस, मैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की करियर रीडिंग कर रही हूँ। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। एंड ये जो रीडिंग है वो पाइसियंस सन मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। सो पाइसियंस के लिए नवंबर मंथ में क्या करियर में क्या एनर्जीज चल रही है। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके करियर में मनी वाइज, जो आपने एक्सपेक्ट किया था। आई डोंट नो वेदर इट्स अप्रेजल टाइम या कुछ भी, बट एनर्जीज ऐसी बन रही हैं कि आपको डेफिनेटली करियर में नवंबर मंथ में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स या गिफ्ट्स मिलेंगे। दिवाली भी है, जस्टिस या बैलेंस आ रहा है आपके करियर में बहुत ज़्यादा। या बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, मतलब आपने अपने करियर में जो भी अच्छे इनपुट्स दिए हैं ना, उसका आपको फल मिल रहा है नवंबर मंथ में। और क्या है पाइसेंस के करियर में? 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लॉन्ग टर्म चीज़ें सोच रहे हो अपने लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान नहीं कर रहे हो। जो आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव है वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, करियर में लाना चाहते हो। 10 ऑफ सोच के साथ कुछ बर्डन्स हैं, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आपके साथ। काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड रहा है रिसेंट पास्ट का आपका करियर में। सो पाइसेंस के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, या सेलिब्रेशंस हैं, इन्जॉयमेंट है, फन है, पार्टीज़ हैं। विद रिस्पेक्ट टू करियर आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा मिलेगा जिसको आपको पाके अच्छा लगेगा नवंबर मंथ में। जस्टिस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपने काफ़ी लॉजिकली और प्रैक्टिकली अपना बिहेवियर रखा है चीज़ों को लेकर। आपने बहुत शांति से और पेशेंस से डील किया है चीज़ों को, और वही आपको बैलेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है नवंबर में। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपने काफ़ी दूर का सोचा हुआ है। आपकी जो एक्चुअली बहुत अच्छे से आप प्लानिंग कर रहे हो और उस प्लान की तरफ आप फोकस होकर बढ़ भी रहे हो। आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा जो है फोकस है किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य पे नवंबर मंथ में, और वो दूर का है, वो प्रेजेंट का नहीं है। प्रेजेंट में बट आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपको लाइक हैप्पीनेस मिल रही है, एंड आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। बिजनेस होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। तो आपने जो प्रेजेंट जो आपने रीसेंट पास्ट में जो आपने प्रॉब्लम्स सही हैं, जो आपको लगा है कि आप बहुत ज़्यादा बैक ब्रेकिंग हो गया आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, कुछ इतने ज़्यादा आपको चीज़ें सहनी पड़ी। ओके, समथिंग मोर इमोशनल भी आपने करियर में सही है। उसकी वजह से आपने अब ये प्लान किया है कि अब इस पोजीशन पे तो आप नहीं रहोगे, आप कुछ दूर का सोचोगे। जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे मेरे लिए LIC का प्लान के लिए फ़ोन आया था। ओके, सो आप दूर की सोच रहे हो, तो दूर की मतलब लाइक मे बी आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ऐसे कुछ चाहते हो मनी वाइज, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में जैसे अपने ये रिटायरमेंट तक आप सुकून से रहो, ऐसी चीज़ आप चाहते हो। आप शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रख रहे अपने। एनीथिंग एल्स इज देयर फॉर द एक्वेरियंस? थैंक यू सो मच। इन देयर करियर डेफिनेटली आपको नवंबर मंथ में सक्सेस तो है, और कैओस जो था पुराना उससे भी आप निकल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या आप बहुत अच्छे से आपको करियर में शांति से अपना काम करने की, उसको उभारने की, जो भी काम आप कर रहे हो उस पर आपको इनपुट देने का प्रॉपर समय मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप वो समय कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हो। बट दिस इज़ द टाइम टू डू योर वर्क सिंसियरली, ओके, एंड पुट इनपुट्स करने अपने वर्क में डालने, बड़े आराम से आप करो और आपके फेवर में जाएगा ये चीज़। काम करना, फोकस करो, फोकस्ड हो आप और आप काम करते रहो। 444 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, 333 भी हो सकता है आपके लिए। एस ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ चैनल होंगे अपने करियर को लेकर, चाहे बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, उसमें आपकी बहुत क्रिएटिव चीज़ें
आपका हार्ट में आपको लगेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कुछ लोगों को, इवन इन बिजनेस, इवन इन करियर, जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके लिए। आपको बस अपने आप को रेडी रखना होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, क्रिएटिविटी की लिहाज से भी और करियर में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी क्रिएटिव बिगिनिंग्स हैं। तो उसके लिए आपको बस अपने आप को रेडी रखना है, तैयारी पूरी रखनी है। डेविल, आपको बंधा हुआ नहीं महसूस करना कहीं भी, आप बंधे हुए नहीं हो, आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो, आप काम कर रहे हो और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टॉक्सिक है जो आपको रोक रही है, सो आपको अपने पे ही वर्क करना, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस, आपको ना व्हाटएवर आप कुछ भी अफ़र्म करते हो ना, वो अच्छे माइंडसेट से करो। आप जो चॉइसेस लेते हो वो थोड़ी-सी प्योरिटी की तरफ, मतलब प्योरिटी की तरफ लो। मतलब गलत चॉइसेस आपकी जो है ना, दूर की जो आप चॉइसेस ले रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना। वो एक्चुअली में आप वो गोल एक्चुअली में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लिए। तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी, जस्ट पावर में केवल पावर के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट मत करना, बिकॉज़ वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आगे। ठीक है ना? तो पावर इज़ समथिंग, वो बाय प्रोडक्ट की तरह आनी चाहिए। पावर इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड एम फॉर, बिकॉज़ वो एक ईगो माइंड को आपके बढ़ाएगी। एंड हम लोग, कोई चाहे दुनिया का आप समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कोई भी कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, ईगो सबको ले मारती है। अब कोरोना भी आया था तो उस समय सबकी सांसों की कीमत एक ही थी। सब सबको वायरस एक ही तरह ट्रीट करता था। तो ईगो इज़ नॉट समथिंग जो किसी भी लेवल पे प्रॉफिटेबल हो। पावर जो है करप्ट कर जाती है, तो पावर के साथ हम्बलनेस जो है ना वो रखनी ज़रूरी है, और वही मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, जो कि आप जिसके आपको लगता है कि जो एक्चुअली आपको सर्व करेगा ग्रेटर गुड में, नॉट बिकॉज आप दूसरों को अब्यूज़ करना चाहते हो बाय योर पावर, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिसमें आपका मन लगता है और जिसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ दे सकते हो वर्ल्ड को थ्रू योर एफर्ट्स। सो उस चीज़, अपना रीज़न जो है ना सही रखिए मैनिफेस्ट करने का अपनी लाइफ में, किसी भी सक्सेस को, है ना, करियर में। तो ये आपके लिए इतना है। उसके अलावा यूनिवर्स के साथ देखते हैं क्या चीज़ें हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। फॉरगेट आ रहा है कुछ, अगर आपको ग्रजेस हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो आप भूल जाइए। एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, एनी ग्रजेस वर देयर, बी यू। आप जो भी मैनिफेस्ट कीजिए अपनी तरह से करिए। वेल्थ इज़ कमिंग फॉर यू डेफिनेटली। देन बी क्रिएटिव, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए हैं। तो अपना सेक्रल चक्रा पे आप काम कर सकते हो, सेक्रल चक्रा की मेडिटेशंस कर सकते हो टू इंक्रीज योर क्रिएटिविटी। गो विद द फ्लो आ रहा है, ओके। इल्यूजन्स आ रहा है बॉटम में, तो अगर आपको इस तरह का कोई इल्यूजन है कि जो आप अपनी सक्सेस से किसी को दबाओ, या फिर अपनी सक्सेस से किसी को कुछ दिखाना है आपको, तो वो उस तरह के इल्यूजन्स अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, बिकॉज दे विल नॉट सर्व यू गुड। सो पाइसियंस, ये आपकी रीडिंग थी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिख के मुझे बताइए। मैं पढ़ूंगी और आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बैक टू बैक ऐसे कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप नहीं किया आपने चैनल सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू पाइसियंस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।